नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं नमक न्यूज। उद्धव ठाकरे के दुख को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भाजपा लगातार खुलासे पर खुलासा कर रही है, जिससे संजय राउत और उद्धव ठाकरे के साथ कैसा और कितना बड़ा धोखा हुआ है इसका पता चल रहा है। और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उनके करीबियों ने ही दिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि अभी तक संजय राउत ये कहते आए हैं कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को ऐसा एक बड़ा धक्का लगा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही एक भयंकर खुलासा किया था कि 3 साल पहले यानी कि 2019 में एनसीपी के साथ जो उन्होंने 3 दिन की सरकार बनाई थी उसकी जानकारी खुद शरद पवार को थी, यानी कि शरद पवार ने खुद भाजपा के साथ गठबंधन किया था। और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने ही नहीं बल्कि शरद पवार ने खुद इशारों में इस बात को कबूल भी कर लिया है। अब इसीलिए ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे को एक तगड़ा झटका शरद पवार की तरफ से भी लगा है। दरअसल फडणवीस के खुलासे के बाद शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन नहीं हटता, इसीलिए वो सरकार बनी थी। अब यहाँ पर मतलब साफ हो गया है कि शरद पवार को इस बारे में जानकारी थी और अब इसको लेकर महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा करते हुए ये कह दिया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए चुप थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। अब आप समझ गए कि किस तरीके से अभी तक संजय राउत और उद्धव ठाकरे को यही लगता आया है कि जो कुछ भी उस वक्त हुआ था वो अजीत पवार की वजह से हुआ था, यानी कि अजीत पवार जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिले थे। शरद पवार नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बने, यानी कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन अब ये खुलासा हो रहा है कि वो जो सरकार बनी थी वो शरद पवार की खुद रजामंदी से बनी थी। अब चाहे देवेंद्र फडणवीस का खुलासा हो या इसके साथ ही अब बीजेपी प्रमुख जो महाराष्ट्र के हैं उनका खुलासा हो, इसके बाद ये जाहिर तौर पर साफ हो गया है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत को एक तगड़ा झटका लगा है। अब इस बारे में जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रमुख हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया है कि शरद पवार का एक एजेंडा था, वो फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनते देख सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो एनसीपी की हालत खराब हो जाएगी। और उन्होंने 2014 और 2019 में इसका अनुभव भी कर लिया था। वो सीएम के रूप में किसी और के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन के वो साथ थे, यानी कि बीजेपी के उस वक्त वो साथ थे और बीजेपी को वो पसंद भी करते हैं, ऐसा चंद्रशेखर बावनकुळे ने बयान दिया है। अब इस बयान के बाद एक बड़ा हंगामा मच गया है। संजय राउत जो अभी तक ये कहते आए देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी और शरद पवार हमारे मार्गदर्शक हैं, अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को इस बात का आभास हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ थे। अब ऐसे में कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक बयान दिया था और कहा था कि जो कुछ भी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उसको उद्धव ठाकरे को मान लेना चाहिए। तभी से ये भी आरोप लगते आए हैं कि शरद पवार खुद नहीं चाहते कि शिवसेना मजबूत हो, वो अपनी एनसीपी को नंबर 2 की पार्टी महाराष्ट्र में बनाना चाहते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ भी हुआ उससे जो शरद पवार है वो खुश हो रहे हैं। अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इसी बीच अगर बीजेपी इतना बड़ा खुलासा कर दे तो बात यहाँ पर साफ है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए लगातार जो झटके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले उन्हें चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया, उससे पहले भी उनकी सत्ता जा चुकी है, अब पार्टी भी गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें तगड़ा झटका लग गया। और उसके बाद जिसे वो आप अपना मार्गदर्शक समझते थे शरद पवार, उनके बारे में भी इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं। अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने बयान भी दिया था कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, सभी जो विपक्षी दल हैं उन्हें साथ आना चाहिए। लेकिन अब पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो है हार मान चुके हैं। भले ही संजय राउत मीडिया में आकर आरोप प्रत्यारोप करें, बड़े बड़े जो खुलासे हैं उनके द्वारा, चाहे 2000 करोड़ में चुनाव आयोग बिका ऐसा खुलासा करें, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो पूरी तरीके से खात्मे के कगार पर पहुंच चुका है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। जिस तरीके से शरद पवार के बारे में खुलासे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक बार फिर से शरद पवार पर विश्वास कर पाएंगे और महाविकास अघाड़ी मजबूत रह पाएगा, या तीनों पार्टियां अपने अपने रास्ते चली जाएंगी?